क्या नाम है भाई साहब आपका? ऋतुराज शाहदेव। ऋतुराज शाहदेव जी। ऋतुराज शाहदेव जी, क्या पढ़ाई पढ़ रहे हैं आप यूनिवर्सिटी में? अभी बीबीए एलएलबी की पढ़ाई चल रही है। बीबीए एलएलबी। जी। यानी अगर बात की जाए तो आप कानून को अच्छी तरह जानते होंगे, कानून से आप परिचित हैं। तो इन 5 सालों में जो सरकार रही है, इन 5 सालों की बात की जाए तो आपको क्या लगता है कानून व्यवस्था कैसी रही झारखंड के अंदर? देखिए, ये अब हम लोग क्या इसको बताएंगे कि कानून व्यवस्था कैसा रहा। पूरे भारत की जनता देख रही है कि झारखंड का कानून व्यवस्था का क्या हाल है। चाहे वो बात बलात्कार का हो, चाहे वो बात मर्डर का हो, चाहे वो बात डकैती का हो, चाहे बात चोरी का हो, आज झारखंड पूरे देश में नंबर 1 पर आ गया है। तो कानून व्यवस्था की तो स्थिति झारखंड में बहुत ख़राब है। नंबर 1 पर आ गया है। जी। कौन कौन सी घटनाओं ने चरम सीमा पर रही हैं इन 5 सालों में? अभी एक आंकड़ा मैं पढ़ रहा था कि झारखंड में हर एक 6 मिनट पे एक रेप की घटना घट रही है। यहाँ हर 24 घंटा में एक डकैती होता है। यहाँ कुछ ना कुछ चेन स्नैचिंग, अपने रांची महानगर की बात करें तो चेन स्नैचिंग चरम पर है। आए दिन महिला बिना अपना गोल्ड जो है बिना सुरक्षा का पहन के जा नहीं सकती हैं। कभी भी उनका गला काट दिया जा रहा है, कान काट दिया जा रहा है। इस प्रकार की घटना हमको देखने को मिलती है। तो ये सरकार क्या कर रही है? इन 5 सालों में सरकार ने क्या किया अगर आपको सुरक्षा तक नहीं दे पाई तो? ये सरकार 5 साल सिर्फ बालू बेची है, कोयला बेची है, ज़मीन अपने नाम करा के हेमंत सोरेन जी, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी जेल चले गए हैं। इसी प्रकार का घटना जो है पूरे राज्य में 5 साल चला है। इस प्रकार का घटना पूरे राज्य में 5 साल चला। आप छात्रों को क्या दिया? नौकरी, व्यवसाय, पढ़ाई, स्वास्थ्य, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ये जो झारखंडी सरकार है, हेमंत सोरेन जी की सरकार है, ये जब यहाँ पर आई, जब पिछले चुनाव में वो आए तो वादा किए थे कि युवाओं को रोज़गार भत्ता देंगे, बेरोज़गारी भत्ता देंगे, युवाओं को 5 लाख रोज़गार देंगे। लेकिन उनका कोई भी जो वादा है वो पूरा नहीं हुआ। रोज़गार की स्थिति वही है, आप परीक्षा निकालते हो, परीक्षा की पेपर लीक हो जाती है। ये समस्या झारखंड में आज ऑल ओवर इंडिया देख रहा है कि झारखंड की क्या स्थिति हो गई है। जब परीक्षा लीक हो जाती है तो पढ़ाई का तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। आप पढ़ते हैं पेपर देने के लिए ताकि हमारी नौकरी लगेगी, वो पेपर ही लीक हो गया तो नौकरी की तो बात बहुत बाद की है। देखिए, अगर माननीय हमारे हेमंत सोरेन जी जब जेल चले जाते हैं तो उनका पूरा परिवार परेशान हो जाता है कि जेल चले गए। लेकिन यहाँ रांची के 10 बाई 10 के कमरे में 3-3 विद्यार्थी जेल जैसा अपना जीवन यापन करके पढ़ाई करता है, और वो जब परीक्षा देने के लिए जाता है तो परीक्षा पेपर लीक हो जाता है। फिर वो विद्यार्थी का पूरा सपना टूट जाता है, वो अपने घर जाता है, अपना मायूस भरा चेहरा दिखाता है अपने माता पिता को। तो वो क्या करेगा? आज वो बहुत हताश परेशान है विद्यार्थी। इलेक्शन तो आने वाले हैं और आप युवाओं का वोट महत्व रखता है, क्या मुद्दा रहेगा युवाओं का? देखिए, युवाओं का झारखंड में एक छोटा सा मुद्दा है। हमको रोज़गार चाहिए, हमको अच्छी शिक्षा व्यवस्था चाहिए, और तीसरा मुद्दा हम नहीं देखते हैं। पहले हमको रोज़गार मिलेगा, अच्छी व्यवस्था मिलेगी तो झारखंड को हम स्वयं सशक्त बना लेंगे। स्वयं सशक्त बना लेंगे जी। तो ये सरकार कामयाब रही ये सब देने में? एकदम सरकार कामयाब नहीं दे रही। आज आप विश्वविद्यालय की बात करें तो कितने सारे विश्वविद्यालय में वीसी नहीं है, परमानेंट यहाँ पे हमारे एग्जामिनेशन कंट्रोलर नहीं है, बहुत सारे पद रिक्त है। इसका कौन ये करेगा? ये झारखंड सरकार तो सिर्फ बालू बेची ना 5 साल, हमारे बारे में तो सोचा ही नहीं सरकार ने। अभी जब चुनाव आ गया तो आप मैया सम्मान योजना लाके चाहते हैं कि आप पब्लिक का सिंपैथी लेके वोट को ले जाए। लेकिन ये झारखंड का युवा जो है इस बार कहीं वोट जाने नहीं देगा। इस बार युवा उसी को वोट देगा जो अपने मैनिफेस्टो में अपना काम करेगा, युवाओं का काम करेगा। युवा अपने हिसाब से सरकार इस बार बनाएगा। हेमंत सोरेन तो ये कह देते हैं ना कि हमने तो झारखंड का विकास किया है। ये देखिए, हमने सड़कें दिखाई यहाँ पर, तो ये विकास दिख क्यों नहीं रहा? विकास करेंगे तब ना दिखेगा भैया। वो खाली 5 साल में क्या किया बता रहे हैं। अपने मंत्रियों का पैकेट भरने का काम किए। खुद हेमंत सोरेन जी जमीन घोटाले में, पत्थर के घोटाले में, यही बड़गांव अंचल, बड़गांव जमीन पीछे ही में है, जिस जमीन घोटाले में वो जेल गए, उनके यहाँ मंत्री आलमगीर आलम जी, उनके नौकर के यहाँ से 35 करोड़ नगद बरामद हुआ, और वो कमीशन खाते थे जो भी प्रोजेक्ट लाते थे उसके ऊपर। 2 हमारे IAS अधिकारी पूजा सिंघल, छवि रंजन, दोनों जमीन घोटाले में जेल गए। अब बोलिए कहाँ? धीरज साहू हमारे कांग्रेस के सांसद है, राज्यसभा सांसद, उनके घर से 300 करोड़ रुपये नगद मिला। अब विकास कहाँ कर रहा है? आप तो अपना पैकेट भर रहे हैं। विकास कुछ नहीं हुआ। वो सब अपने सत्ता में आने का, जेल गए हेमंत सोरेन जी, वापस आए जेल से, फिर मुख्यमंत्री कुर्सी खुद ले लिए। तो कुछ विकास का काम नहीं कर रहे हैं, वो अपना बस पैकेट गर्म कर रहे हैं।
अपना पैकेट गरम। जी जी जी, कह रहे छात्रों के साथ ये जो हुआ है SSC CGL, इसमें भी पैकेट ही गर्म हुआ था। एकदम गर्म हुआ। हम तो कहें ना भैया आपको, 30-30 लाख रुपए करके वो सीट बेचने का काम किए। क्या इंटरनेट बंद करने से बोल रहे हैं पेपर लीक नहीं होगा? इसमें भी संभावना है, लीक हुआ है पेपर, ठीक है। जिनका संपर्क है, व्यक्तिगत संपर्क है, उनसे पेपर लीक हुआ है और सीट बिका है। इसका हम जांच का मांग करते हैं। इसलिए छात्र लाखों की संख्या में SSC CGL ऑफिस का घेराव किए थे। इसके SSC CGL एग्जाम की जांच का मांग कर रहे थे। जांच का मांग कर रहे हैं। आपके पास भी आ रहा हूँ। आपका क्या नाम है? आनंद कुमार। आनंद कुमार, क्या करते हैं आनंद कुमार? ये अभी MCA ख़त्म हुई है बीते 1 साल पहले। MCA खत्म हुई? जी, जी। अब क्या करेंगे? अभी नौकरी के लिए प्रयास था। नौकरी है झारखंड में? नौकरी कहाँ है? देखिए आज झारखंड की समस्याओं पे आप बात कर रहे हैं, तो हम देखते हैं झारखंड की समस्या हर नेशनल न्यूज़ में। झारखंड के एक सांसद के घर 400 करोड़ मिलते हैं। मुख्यमंत्री खुद घोटाले के आरोप में है। झारखंड के मंत्री घोटाले के आरोप में है, जेल चल जाते हैं। जहाँ रोजगार की बात होती है वहाँ 16 युवाओं की मौत हो जाती है। झारखंड की सरकार, वर्तमान सरकार 5 लाख युवाओं को रोजगार का वादा देकर आई, नहीं रोजगार नहीं तो 5,000-7,000 बेरोजगारी भत्ता। ना मुझे रोजगार मिल पा रहा है, ना मुझे बेरोजगारी भत्ता मिल पा रही है। तो क्या दे रही है सरकार? जब कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ तो दिया होगा ना? जी देखिए, जब अभी वर्तमान में भी विषय चल रहा है कि जब नियुक्ति के लिए SSC CGL आई, लेकिन उसमें क्या हुआ कि अभी जनवरी में एग्ज़ाम हुई पेपर लीक, फिर सितंबर में एग्ज़ाम हुई, वही मामला। उसमें सुनने में आया कि 30 लाख 35 लाख में सभी सीटें बेची गई है। और जब इसकी मांग की गई जांच की, तो जांच कमेटी भी बनाई गई है। छात्र वहाँ आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उन पर FIR भी हो गई। और जांच कमेटी भी बनाती है, तो उन पर कौन है? खुद JSSC के परीक्षा नियंत्रक उप सचिव। तो क्या परीक्षा नियंत्रक ने जिस परीक्षा को लिया है वो अपने ही खिलाफ जाँच कमेटी में रिपोर्ट देंगे क्या? क्या ये साबित करना चाहती है सरकार जांच कमेटी में? ये भी सरकार अपने आप पे सवाल है। तो सरकार तो इस बार ये कह रही है कि हम फिर से वापस आ रहे हैं। देखिए, इसके अभी मैं बता रहा हूँ, झारखंड में ना माटी सुरक्षित, ना रोटी ना बेटी। महिलाओं को जिस तरह अपराध बढ़ गया झारखंड में, उसमें वर्तमान सरकार को मैया सम्मान योजना नहीं, मैया सुरक्षा योजना चलानी चाहिए। जिस तरह से अभी महिला अपराध झारखंड में बढ़ी हुई है, सुरक्षा योजना। जी। अच्छा, मोदी जी तो बोले हैं कि अगर हम आते हैं तो माटी रोटी बेटी का ध्यान रखेंगे। भरोसा है आपको मोदी जी पर? जी अभी कह सकते हैं, एक बार मौका दिया जा सकता है। क्या होगा इस बार परिवर्तन? कि हमें झारखंड में कहे तो हमें योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री चाहिए, जो अपराध पे लगाम लगाए, युवाओं को नई दिशा दे। योगी आदित्यनाथ जैसा? जी। क्या देखा आपने उनमें ऐसा? जी, वहाँ जिस तरह से अपराध पे लगाम लगाई गई, जिस तरह से आपने देखा हर विषय पर, वहाँ योगी जी जैसे मुख्यमंत्री आपको चाहिए। क्या नाम है आपका? पवन नाग। पवन नाग जी। पवन नाग जी, वो तो ये बोल रहे हैं हमें योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री चाहिए झारखंड में। व्यक्तिगत किन्हीं का बहुत अच्छा संबंध हो, हाँ। व्यक्तिगत उसका आइडियोलॉजी बहुत पसंद हो, हाँ। तो हो सकता है। पर मुझे तो जो रोजगार दे, जो शिक्षा को ध्यान दो, जो सुरक्षा को ध्यान दे, जो स्वास्थ्य को ध्यान दे, जो सभी तरह का हमको वैकल्पिक सुविधा दे, तो उसी को मैं चाहूँगा कि वो सरकार मेरे झारखंड में। वो सरकार आए। हाँ। और अभी तक जो थी वो तो अभी तो है, अभी तो है भाई। बिल्कुल नाकामी सरकार है। कैसे? उसका ना तो मेरे को जो आपने कमिटमेंट किया था, उनका जो मैनिफेस्टो में था कि अगर आपका रोजगार नहीं मिलेगा तब तक बेरोजगारी भत्ता देंगे, आपको रोजगार दिलाने में सभी तरह से हम करेंगे, आपको डेवलपमेंट सेक्टर में आगे बढ़ाएंगे, तो किसी भी तरह से सफल नहीं हुए, सब में विफल हो गए। तो उसको मैं कैसे फिर से भरोसा कर सकता हूँ कि दोबारा वो सरकार आए तो मुझे वो फैसिलिटी मेरे को मिल पाए? नहीं, भरोसा क्यों नहीं कर सकते? वो तो कह रहे हैं दोबारा आएंगे तो विकास करेंगे दोबारा आकर। तो महिलाओं को 1000 दे रहे हैं तो उनको 2000 देंगे। अब आपके घर में आपकी माँ भी होंगी, बहन भी होंगी, उनको 2000 मिले, उनके लिए वोट दे दीजिए ना। आज के डेट में 1000 में क्या मिलता है? बगल में आप देख सकते हैं जो ठेला चल रहा है, अभी के डेट में 15 रुपये में जोड़ा समोसा मिलता है। क्या समोसा खाने के लिए महिला को दे रहे हैं 1000 रुपये महीना में, कि उसे घर चलाने के लिए दे रहे हैं या बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए दे रहे हैं? वो तो अपमान कर रहे हैं, वो सम्मान नहीं है, वो अपमान है। मेरे दृष्टि से वो अपमान लगता है। मेरे को है कि मैं अभी तक PG कर चुका हूँ, अभी तक मेरे को कुछ पढ़ा मतलब नौकरी के नाम पे कुछ नहीं मिला। JSSC की तैयारी करते करते बाल पक जा रहा है, लेकिन ना अब उसका एग्जाम का रिजल्ट बढ़िया से प्रकाशित हो पाता है। पता चलता है एग्जाम देते हैं, कैंसिल हो जाता है, फिर एग्जाम दिए, उसमें फिर क्वेश्चन लीक कर दिया, वो तो सब सेट से नाकाम रहा। तो उसको मैं भरोसा किस तरह से करूँ, या युवा किस तरह से उसको भरोसा करे? तो आप हेमंत सोरेन पे भरोसा नहीं जी बिल्कुल नहीं करते हैं, उसका सरकार पे नहीं करते हैं। तो किसकी सरकार? वो तो बिल्कुल अपने जितने भी यहाँ के खनिज संपदा है उसको बाहर ट्रांसपोर्ट कराने में व्यस्त हैं। उनके घर में अगर कोई जेल चला जाता है उसका परिवार वाला व्यस्त रहते हैं।
क्यों बाहर कैसे आए? बच्चा जब पढ़ाई लिखाई कर रहा है, कहाँ कहाँ से आ रहा है, ऑटो भाड़ा दे के पढ़ाई करने के लिए वो जाता है कि हम शिक्षा ले, उस शिक्षा लेके हम जॉब करें, वो तो सोचते ही नहीं है सरकार। तो सरकार ने तो रास्ता आसान कर दिया ना, 30-40 लाख रुपए इकट्ठे करें, सीधा नौकरी लें, काहे को टेंशन ले रहे भाई? 30-40 लाख कमाने के लिए भी तो बंदूक चाहिए होगा ना, सरकार बंदूक तो दे दे फ्री में ना, बांट दे। हम लोग डकैती करके पैसा जमा करके हम लोग नौकरी ले लेंगे, वो भी तो नहीं कर सकते हैं ना। इस बार क्या होगा झारखंड में, युवा क्या सोच? युवा का ही सोच है कि जो शिक्षा को ध्यान देगा, जो स्वास्थ्य को ध्यान देगा, और जो पढ़ाई लिखाई किए हैं उसको अगर नौकरी के लिए अगर कंपटीशन का एग्जाम निकाल के उसको सही से रिजल्ट प्रकाशित करें तो सरकार की ओर युवा उसी को आकर्षित यहाँ पे होगा। भाजपा सरकार भी रही है पहले, मुझे कोई पार्टी से मतलब नहीं है, मुझे यही से मतलब है कि रोजगार और अपना- रोजगार और सुरक्षा और सभी तरह का सुविधा दो, स्वास्थ्य का। यानी वोट देने से पहले इस बार सोचेंगे, थोड़ा सोचेंगे। भाई आपका क्या नाम है? जी नमस्ते, मेरा नाम अभिषेक तिवारी। अभिषेक तिवारी जी। अभिषेक तिवारी जी, क्या करते हैं आप? अभी बीटेक ख़त्म किया मैंने माइनिंग इंजीनियरिंग से। बीटेक खत्म किया, जी। तो बताइए ना, बीटेक तो आपने कर लिया है, रोजगार को लेकर क्या हालात हैं झारखंड के अंदर? कितनी कंपनियां हैं? आप तो रांची में खड़े हैं ना, राजधानी में, तो यहाँ तो रोजगार की कोई कमी नहीं होगी बीटेक करने के बाद? 1-1.5 लाख रुपए तनख्वाह हो जाएगी आपकी। ये एक सपना हो गया, 1-1.5 लाख रुपया। ऐसा सोचते थे ना, जैसे माइनिंग में हम लोग आए थे तो हमारे पिताजी बड़ा शौक से माइनिंग में डाले थे कि बाबू कुछ हो नहीं होगा तो नौकरी तुमको 20-25 हज़ार का मिल जाएगा शुरू में। अब हुआ ख़त्म तो हम लोग खोज रहे हैं नौकरी, तो छोड़िए ट्रेनिंग नहीं मिल रहा है। यहाँ पर सरकार के थ्रू ट्रेनिंग दिया जाता था, ट्रेनिंग नहीं मिल रहा है। ट्रेनिंग का विषय हुआ, फिर हम लोग सोचे कि चलिए ठीक है बीटेक ख़त्म हुआ, अभी हम 2-3 दिन से सोच रहे हैं कि फार्मेसी कर लें। फार्मेसी का पता चला है कि 4 साल से एग्ज़ाम ही नहीं हुआ झारखंड के अंदर। उसके बाद पता चल रहा है मैया सम्मान योजना, सम्मान योजना है कि अपमान योजना, समझ नहीं आ रहा। स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा बच्चों को। तो अब बहुत सारी समस्या है, किन की समस्या पर बोलें? यूथ के लिए सरकार कंप्लीट निकम्मी है, कोई हितकारी सरकार नहीं है। अगर बोल रहे हैं कि हम आएंगे तो ठीक है, एक हम लोग में बोलते हैं ना कि जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है, बस वही कहानी अब इनके साथ होने वाला है। यानी आप चाहते हैं कि सरकार बदले? जी बिल्कुल बदले। ये निकम्मी सरकार है, क्या किए? ये नौकरी का वादा दे करके वो वादा पूरा नहीं करना, बेरोज़गारी भत्ता बोल करके वो पूरा नहीं करना, और बाकी देख ही रहे हैं झारखंड की स्थिति बहुत ख़राब है। बस बहुत खराब है झारखंड की। जी बहुत बहुत ख़राब। नहीं कहते हैं, देखिए ऐसे जो मुद्दे हैं वो तो उत्तर प्रदेश में भी हैं, बिहार में भी हैं, तो आप खाली झारखंड की स्थिति खराब क्यों समझते हैं? स्थिति खराब, हम लोग को रोज़गार नहीं मिल रहा है, कुछ भी है। कम से कम एक तो जैसे आप यूपी की बात कर रहे हैं, यूपी में कम से कम सुरक्षा कुछ रेट तक बढ़ा है। बहुत बोलते थे कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, बहुत महिलाएं सुरक्षित नहीं है, युवा सुरक्षित नहीं है। आप झारखंड को अब देखिए कि क्या कि सुरक्षा के मामले में यहाँ क्या है। ठीक है, आप कंप्लीट वो क्या उसको बोलते हैं, बेरोज़गारी पे बेरोज़गारी बढ़े जा रहा है। जब यूथ, अच्छा मैया सम्मान योजना जैसे आप निकालें, अभी हो सकता है कुछ साल में छात्र सम्मान योजना भी निकालना पड़े। ठीक है, युवा सम्मान योजना भी निकालना पड़े। यूथ जब अपना पैर पर खड़ा ही नहीं होगा तब आप क्या करेंगे? तब ऐसे ही सम्मान आप देते रहेंगे, और सम्मान दे रहे हैं कि अपमान कर रहे हैं। आप खुद अपने में बोलते हैं ना, अंतर मन से पूछिए कि आप सम्मान दे रहे हैं कि अपमान कर रहे हैं।